पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब तानाशाह को लेकर यह बात कही जा रही है कि किम एक किलर आर्मी तैयार कर रहे हैं, क्या मायने हैं आज की परिस्थितियों के हिसाब से इस बयान के? देखिए, किम जोंग उन बार बार ये एक कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। ही इज नोन फॉर इट। वो जाना जाते हैं बिल्कुल। कि कुछ ना कुछ वो अनाप शनाप बोल देंगे और बार बार नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा, कुछ ना कुछ हरकत करेगा जरूर। और बिल्कुल। जो विश्व के खिलाफ होगी, इनके खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगी। तो किम जोंग उन बल्कि इनके परिवार में जो रिवाज चलता आ रहा है, ये तानाशाह थे। इनके बाप दादा भी तानाशाह थे। ये अभी अपने अगली पीढ़ी को भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि तैयार कर रहे हैं। तो उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूं। लेकिन जी हाँ, लेकिन अगर जब नॉर्थ कोरिया और रूस की ताकतें साथ में मिल जाएंगी तो थोड़ा घातक तो होंगी, इसमें तो कोई शक की तो बात नहीं ये है। एक लगता है कि सीरियस माहौल शक्तिशाली, जरूर बना देंगे। हाँ बिल्कुल जी, सीरियस मॉल जरूर जरूर बना देंगे ये। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह साहब, देखिए अब किम जोंग उन ने जाहिर तौर पर यह कह दिया कि हमारी सेना को हम तैयार कर रहे हैं, और क्योंकि युद्धनुमा परिस्थिति पूरे वर्ल्ड में इस समय बनी हुई है। अगर जाहिर सी बात है, आने वाले समय में युद्ध अगर उत्तर कोरिया के मुहाने पर पहुंचता है तो उसके लिए, उसे टैकल करने के लिए दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अब ऐसे में बात अगर की जाए, जब युद्ध की तैयारी को लेकर बात अगर कह दी जाती है अब किसी बड़े लीडर की तरफ से कि आप तैयार रहें, युद्ध के मुहाने पर दुनिया है, हमें अपने आप को तैयार रखना है, किसी भी समय नौबत आ सकती है कि वी शुड बी इन दी वॉर। अब ऐसे में जब इस तरीके की तैयारियां किसी देश में शुरू होती है, वो जनता में तो वाइब्रेशंस पैदा करता ही है, लेकिन आसपास के जो देश हैं उनका ध्यान आकर्षित करता है। और अब बात अगर उत्तर कोरिया को लेकर करें तो हर दूसरे महीने में मिसाइल परीक्षण कर देता है। अब ऐसे में ये केवल आसपास के देश ही नहीं, अमेरिका तक का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए बेहद ज्यादा बड़ी बात क्या हो जाती है इस तरीके से पूरी आर्मी को यह कह देना कि आप तैयार रहें युद्ध के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सटीक बात करी है कि इसी साल अगर आप देख लें 2025 में ये चौथा ऐसा टेस्ट है जो नॉर्थ कोरिया ने लगाया है। बिल्कुल। और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ग्रहण करी 20 जनवरी के बाद, उसके बाद ये दूसरा, उनके सेकंड टर्म में दूसरा ये टेस्ट है। यानी कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक इन्होंने ऑलरेडी 2 टेस्ट कर चुके थे। अब ये 2 टेस्ट और इन्होंने करे, 4 टेस्ट कर बिल्कुल। चुके हैं। तो बिल्कुल। इन्होंने बोला कि अमेरिका को ये हमारे पास भी न्यूक्लियर शक्ति है, हम दिखाएंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई क्या है, हमारा दमखम क्या है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ऐसा ऐसी चीजें हरकतें करता है तो सबको पता है। अगर आपके पास ताकत होती है, सबको पता होता है कि आपके पास ताकत होती है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है, कहते हैं कि यहाँ पर एक परिंदा नहीं आ सकता है, ना जा सकता है, अंदर क्या हो रहा है किसी को इतना कुछ खास मालूम नहीं है उनके बारे में। लेकिन आप अपना दमखम ऐसे दिखाएंगे, हर रूल वायलेट करेंगे, वर्ल्ड रूल्स वायलेट करेंगे, ये किसी को भी हाँ बिल्कुल। पसंद नहीं आई। तो बेसिकली क्या है कि ये करते रहे अपना टेस्ट, इनका खर्चा है, इनका हथियार है, इनकी गोलीबारी, इनका असला है, ये करते रहे जो करना है इनको। ये क्योंकि ये बाज तो नहीं आएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि इनकी निंदा करने से ये लोग, इन्हें फर्क पड़ेगा, किम जोंग उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी सलाह है, ज्यादा पर्टर्ब्ड ना हो। ये बिल्कुल ये करते हैं जो अब ये, और मेरे को ये आशा लगा रहा हूं मैं, जिस तरीके से इनका प्रेसिडेंट रहा है, ये इसी साल में 4 ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुके हैं, ये आगे भी और करेंगे। और ज्यादा इनको हवा देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। लेकिन शाह साहब, यहां पर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को तो ये बात परेशान करती है ना, जब रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात उत्तर कोरिया करता है। हाँ बिल्कुल, इस पे तो कोई शक की बात नहीं। देखिए, हमारे दुश्मन कहीं पे भी कोई भी हो, अगर दुश्मन की के बाजू कहीं पे मजबूत हो रहे हैं हाँ या कोई बिल्कुल, इनके जाहिर साथ सी जुड़ा बात। है, तो ये बिल्कुल सर, ये इसमें थोड़ी चिंताजनक बात है। वैसे ही अमेरिका की और नॉर्थ कोरिया की नहीं बनती है, अमेरिका की रूस की नहीं बनती है, अमेरिका की और ईरान की नहीं बनती है। तो अमेरिका देख रहा है कि अच्छा,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो लॉजिक बिल्कुल अगर अप्लाई बिल्कुल करें तो देख रहे हैं कि ये अगर दोनों मुल्क साथ में आ गए तो जी हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये घातक साबित हो सकते हैं। तो इनकी अगर हाथ लाने की बात हो जाए तो रूस को ये अमेरिका को केवल अभी देखना है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, वैसे इनको अलग तो कर नहीं पाएंगे। इनको बस एक अपनी शक्ति और बढ़ानी है, अपना दमखम बढ़ाना है, ताकि इनको अगर ये चीन और अमेरिका की नहीं बनती है, चीन और रूस की नहीं बनती है, चीन और ईरान की नहीं बनती है, चीन और नॉर्थ कोरिया की नहीं बनती है, तो अब नॉर्थ कोरिया की चीन की बनती है, चीन की रूस की बनती है, रूस की ईरान की बनती है। तो अगर जितनी भी शक्तियां हैं धीरे धीरे करके साथ में आ जाए अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका को चिंता वाली बात तो होगी बिल्कुल। तो वो केवल चिंता कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, अपना दमखम और बढ़ाए हैं। बाकी ये मैं कहूंगा जी। बिल्कुल सही बात आपने कही। बात अगर की जाए यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, अगर इस बयान को सीरियसली लिया जाए तो कितना सीरियसली लिया जा सकता है, और अगर इसे सीरियसली ना लिया जाए तो कहा तो ये भी जा सकता है कि अमेरिका तो खुद विड्रॉल हो रहा है इस प्रकरण से, यूक्रेन को मदद करने से अमेरिका पूरे तरीके से मना कर चुका है, तो फिर किस युद्ध की आठ सुनाई दे रही है किम जोंग उन को? आपकी बात बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, अगर किम जॉन उनकी बात को सीरियसली लिया जाए तो यानी कि रूस के साथ ये सपोर्ट करेंगे और ये यूक्रेन को लड़े के साथ लड़ेंगे, यानी कि अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे इनडायरेक्टली। और हाँ क्योंकि यूक्रेन को ढाल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ अमेरिका तो खुद पीछे हट रही है, अपना हाथ हटा रही है यूक्रेन में से। तो अब ये ताकतें साथ में आ जाएं तो क्या होएगा? अब देखिए, किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के पहले सत्ता में 2018 से 2019 में 3 मर्तबा मिले ये। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं किम जोंग उन को समझाऊंगा, उनसे बात करूंगा। तो ये डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल हो गई थी, क्योंकि क्योंकि बहुत ही पाबंदियां अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाए थे नॉर्थ कोरिया पे। तो जब सैंक्शन लगे तब नॉर्थ कोरिया को आया गुस्सा किम जोंग उन ने, फिर उसके बाद फिर अपने वेपन टेस्ट और तेज रफ्तार से घड़े करे कर दिए। तो वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी किम जोंग उन अपना बस दमखम दिखा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली मालूम है कि अमेरिका तो विड्रॉ कर रही है हाँ यूक्रेन से, अमेरिका का करेगा। मैं उनको भी अपना एक पोस्चरिंग करनी है, अपना दिखावा करना है, अपना दिखाना है कि भाई देखो, हमने साथ में जोड़ी ताकतें, इसके लिए तुम पीछे हटे। तो मतलब वन अप मैनशिप इसको बोलते हैं। तो वो किम जोंग उन वहां पे यहाँ पे वन मैन अपशिप कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको। लेकिन अमेरिका को फर्क क्या पड़ेगा इससे? अमेरिका खुद विड्रॉल हो रहा है, आप आते रहिए साथ में, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जंग का जो एक प्रकरण था वो अमेरिका का, तो अब यही प्रयास है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की सीधी नीति अमेरिका फर्स्ट। जितना पैसा मेरा अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में जा रहा है, मेरी जनता का टैक्स है, और मैं चाहता हूं कि मेरी जनता का टैक्स अपने देश में यूज हो, अपनी जनता को मैं विकास करके दिखाऊं, अगला इलेक्शन मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही लॉजिकल बात करी आप। देखिए, अमेरिका का ये हो रहा है कि अमेरिका तो पीछे हट रही है, खुद ब खुद वो पीछे हटता जा रहे हैं। और डोनाल्ड हाँ ट्रंप साहब जो बाइडेन की सत्ता ने जो किया यूक्रेन में, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब किम जोंग उन ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने रूस से फोर्सेस जोड़ के तो वो चढ़ गए यूक्रेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका को मजबूरन पीछे हटना पड़ा क्योंकि किम जोंग उन ने ऐसा ताकत करी। वो हाँ दिखावा, प्रोजेक्शन, वो प्रोपेगेंडा रखना चाह रहे हैं, इस तरीके से दुनिया को ठीक है। दिखाना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया का इतना दमखम है। ये इसलिए वो पीछे हटे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। मगर ये रीजन नहीं है। रीजन अमेरिका वैसे भी पीछे हटता है, आपने बताया वो। बिल्कुल।